नमस्कार दोस्तों, आज आप लोगों को स्वागत है इस वीडियो में। इस वीडियो में हम अल्पप्राण, महाप्राण, अघोष, सघोष, अनुनासिक, अनुस्वार और विसर्ग इन सभी के बारे में आज चर्चा करेंगे। कृपया आप इस वीडियो में बने रहें। सबसे पहले नंबर पर देखते हैं अल्पप्राण। अल्पप्राण किसे कहते हैं? प्राण का मतलब होता है वायु और अल्प का मतलब होता है कम, अर्थात जिन वर्णों का उच्चारण करते समय मुख से वायु का प्रवाह कम हो। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय मुख से वायु का प्रवाह कम हो उसे अल्पप्राण कहते हैं। जैसे व्यंजन वर्ण का पहला वर्ण, तीसरा वर्ण और पांचवा वर्ण और य र ल व अंतस्थ व्यंजन, ये सभी अल्पप्राण होते हैं। आइए अब महाप्राण के बारे में देखते हैं। महाप्राण किसे कहते हैं? महाप्राण का मतलब होता है, प्राण का मतलब होता है वायु, महा का मतलब होता है कि अधिक। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय मुख से वायु का प्रवाह अधिक हो, वायु का प्रवाह अधिक हो उसे महाप्राण कहते हैं। जैसे व्यंजन वर्ण का दूसरा वर्ण और चौथा वर्ण और ऊष्म व्यंजन और संयुक्त व्यंजन, ये सभी महाप्राण हैं। आइए इसमें देखते हैं। एक पहले वर्ग में क च ट त प आता है और तीसरे वर्ण में दूसरे में ख छ ठ त प, अब तीसरे में ग ज ड द ब और चौथे में घ झ ढ ध भ और पांचवें वर्ण में य अंग य ण न म। इन पांचवें वर्ण को पंचमाक्षर भी कहा जाता है। आइए अब आगे देखते हैं अघोष और सघोष के बारे में देखते हैं। अघोष किसे कहते हैं? वह ध्वनियाँ जिनका उच्चारण करते समय स्वर तंत्र में कंपन नहीं होता है, अघोष कहा जाता है। स्वर तंत्र में कंपन, घोष का मतलब हो स्वर तंत्रियों में कंपन, अघोष का मतलब होता है कि स्वर तंत्रियों में कंपन न हो। जैसे पहला वर्ग हो गया जैसे क और दूसरा हो गया ख और स, इन सभी को बोलने पर स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता है। आइए सघोष के बारे में देखते हैं। सघोष किसे कहते हैं? वह ध्वनियाँ जिनका उच्चारण करते समय स्वर तंत्र में कंपन होता है। जैसे तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण और य र ल व ह तथा सभी स्वर जो होते हैं सघोष होते हैं। आइए अब अनुस्वार के बारे में देखते हैं। अनुस्वार का मतलब होता है एक व्यंजन वर्ण के ऊपर एक बिंदी लगी रहती है, उसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। यह स्वर के बाद आने वाला व्यंजन है जिसकी ध्वनि नाक से निकलती है। जैसे अंगूर, अहंकार, कंकड़। अ के ऊपर जो लगा हुआ है एक बिंदी वह अनुस्वार है और अहंग के ऊपर जो लगा हुआ है एक बिंदी वह अनुस्वार है। कंकड़ के ऊपर क के ऊपर जो लगा हुआ है एक बिंदु उसे अनुस्वार कहते हैं। अनुनासिक, अनुनासिक किसे कहते हैं? अनुनासिक को चंद्र बिंदु भी कहा जाता है। अनुनासिक का चिन्ह यही होता है, चंद्र बिंदु के जैसा।
जिन स्वरों का उच्चारण करते समय मुख और नासिका दोनों से वायु बाहर निकले उसे अनुनासिक कहते हैं। जैसे हंसना, आँख, ऊँट और गाँव। ह के ऊपर जो लगा हुआ है यह अनुनासिक है का चिन्ह होता है। आँख के ऊपर जो लगा हुआ है यह अनुनासिक का चिन्ह होता है। ऊँट के जो ऊपर लगा हुआ है यह अनुनासिक का चिन्ह है। आइए अब विसर्ग के बारे में देखते हैं कि विसर्ग किसे कहते हैं। अनुस्वार की तरह विसर्ग भी स्वर के बाद आता है, जिसका उच्चारण ह की तरह होता है। जैसे दुख, स्वतः, मनः कामना। धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो में बने रहने के लिए।